नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस दौसा पर। यहाँ पर साथियों मैं बात करूँ राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 की। देखिए, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 से लेकर के 2025 तक का सफ़र रहा है और 2023 में जब इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी, जिससे लेकर के आज तक भर्ती वहीं पर पड़ी हुई है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और ये भर्ती में एक बदलाव हुआ है तो खाली रद्द करने का बदलाव हुआ है। और आज 2025 में जो फर्स्ट माह जनवरी का, जिसमें 7 दिन गुजर चुके हैं, यानी एक हफ्ता गुजर चुका है, कल एक हफ्ता गुजर जाएगा और अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। मंत्री साहब ने भी पहले कहा था सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के कि 20 दिसंबर बाद जारी कर देंगे, लेकिन ऐसा कोई भी अभी तक कोई वो नहीं किया है। और 30,000 पदों पर यह भर्ती जारी होने का भी मंत्री ने वादा किया था कि वापस से भर्ती 30,000 पदों पर होगी, इसके आवेदन प्रारंभ होंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ है। तो आवेदन को लेकर के आज फिर एक और अपील आई है हमारे सामने, तो उसको हम डिटेक्ट के साथ आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन सी अपील है, क्या है। चलिए उसके बारे में चर्चा करें। साथियों, मैं आपको बता दूं, एक अपील भेजी है गई है। यह अपील दिगंबर सिंह चक सितारा ने भेजी है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भेजी है। तो साथियों, किस तरीके से इन्होंने क्या लिखा है, चलिए सारी बातें हम डिटेल से जानेंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया महोदय जी से निवेदन आग्रह। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जो पहले के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, अशोक गहलोत, है ना। अब अशोक गहलोत को भेजना चाहिए था, लेकिन अशोक गहलोत का यहाँ पर कोई राज्य नहीं है। यहाँ पर राज्य है तो सिर्फ बीजेपी का राज्य है और बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री थे वो वसुंधरा राजे हैं। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया महोदय जी से निवेदन आग्रह है कि इस राजस्थान नगर पालिका भर्ती को लेकर राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग UHD जो मंत्री है जावर सिंह खर्रा जी, आप एक बार मार्गदर्शन करें ताकि UHD मंत्री जावर सिंह खर्रा जी इस राजस्थान नगर पालिका भर्ती अपनी सूझबूझ के साथ इस राजस्थान नगर पालिका भर्ती को पूर्ण करवा सके, है ना। सूझबूझ के साथ इसको पूर्ण करवा सके। राजस्थान नगर पालिका मंत्री को लेकर श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी UHD मंत्री का मार्गदर्शन करें, है ना। ये भेजा गया। फिर उन्होंने नीचे भजन लाल जी को भेजा है। क्या करें, मजबूरी हमारी, भेजना पड़ता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा महोदय जी से निवेदन आग्रह है कि राजस्थान नगर पालिका भर्ती को लेकर राजस्थान की स्वायत्त शासन UHD जावर सिंह खर्रा जी आप एक मार्गदर्शन करें ताकि UHD मंत्री जावर सिंह खर्रा जी इस राजस्थान नगर पालिका भर्ती को सूझबूझ के साथ इस राजस्थान नगर पालिका भर्ती को पूर्ण करवा सके। बीजेपी के शासनकाल में इस भर्ती का नगर पालिका भर्ती में फॉर्म भर चुके थे और राजस्थान के बेरोजगार युवा राजस्थान नगर पालिका भर्ती की अभी तक पूरी कराने में असफल रहे हैं, है ना। बीजेपी जो सरकार है वो बीजेपी सरकार अभी तक इस भर्ती को पूर्ण रूप से कराने में असफल है ना। और साथियों, इस भर्ती को कराने के लिए माननीय मंत्री जावर सिंह खर्रा ने जब भर्ती विड्रॉ हुई थी, उसके बाद माननीय मंत्री जावर सिंह खर्रा ने, आपने खूब पढ़ा होगा अखबार की किटिंग में, एक अखबार की किटिंग थी दैनिक भास्कर का अखबार में, उन्होंने कहा था कि ये जो भर्ती है, आपने खूब पढ़ा होगा, ये जो भर्ती है ये 20 दिसंबर बाद, यानी 20 दिसंबर के लगभग बात है, इन्होंने दिसंबर में कहा था कि 20 दिन के अंदर अंदर ये भर्ती करवा देंगे, है ना। लेकिन अभी तक इस भर्ती को 2024 गुजर के 25 आ चुकी है और 25 में एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, कल एक हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी तक इस भर्ती को करवाने का कोई नाम मोह नहीं है। और मैंने भी पहले इस भर्ती को लेकर की सभी विधायक
मुख्यमंत्री मंत्री स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा, मैंने भी अपील की थी, लेकिन अभी तक मेरी अपील का कोई जवाब नहीं आया है। और जवाब आएगा तो एक अच्छे तरीके से आएगा शायद, मुझे पूरा विश्वास है। अभी तक एक दो विधायकों ने जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा कि भर्ती जल्द से जल्द कराने का आग्रह करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि इस भर्ती को राजस्थान के तमाम विधायक ही आगे पहुंचा सकते हैं। आप देखिए, इस भर्ती में जो लोग बता रहे हैं कि मंत्री जी ने 20 दिन बाद भर्ती कराने का निर्णय लिया था, अभी तक कोई सूचना नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि 7 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन होंगे, लेकिन मेरे लाडले कल 7 जनवरी है और जिन्होंने फॉर्म ऑनलाइन का वादा किया था ना, वो आ जाना कल फॉर्म भरवाने। राजस्थान के अंदर 10 लाख विद्यार्थी हैं, उनके फॉर्म भरवा देना कल तू। जिन्होंने भी 7 जनवरी कहा था ना, उनकी मैं विश्वास के तौर पर कहता हूँ। अब आप कहोगे सर देखो, मैंने कहा था लास्ट जनवरी या 1 फरवरी या 1 फरवरी। अब देखिए, मैंने जो कहा है उसके निर्देश अनुसार यदि मैं बता दूं, लास्ट जनवरी या 1 फरवरी को मैंने क्लियरिटी नहीं बताया, मैंने संभावना बताया है। यानी मुझे 80% संभावना है, बल्कि मैं क्लियरिटी नहीं कह रहा। मैंने आज तक क्लियरिटी कभी नहीं। हाँ, मैंने एक चीज़ को, जब पहले ये वैकेंसी आई थी तब एक चीज़ को मैंने 100% कहा था और अभी भी मैं उस चीज़ को कहूँगा। मैंने पहले जब वैकेंसी आई थी तब कहा था कि राजस्थान नगर पालिका भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की बात थी। तब मैंने कहा था नगर पालिका या नगर निकाय का ही अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, अन्यथा किसी का भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। ये बाकी जो अनुभव प्रमाण पत्र इनको सरकार नहीं चलने देगी, यह बातें मैंने कही थी। लेकिन अब जो वर्तमान की बातें हैं उसको बातें को करें तो मंत्री जो जाबर सिंह खर्रा है, उन्होंने एक बात सही बताई है और उसकी बात पर उनकी बात पर मैं सहमत भी हूँ। मैंने भी उनको लेटर लिख के भेजा था उस बात को लेकर के। बात ये थी, उन्होंने कहा था कि जो अब जो सफाई कर्मचारी भर्ती है, इस भर्ती में सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को क्या कर दिया, हटा दिया गया। अब भर्ती कैसे होगी? सबसे पहले भर्ती में देखो लॉटरी निकलेगी, है ना। जैसे आपके साथियों लॉटरी निकलेगी, लॉटरी निकलने के बाद लॉटरी में कितने पास करेंगे? 3 गुना, यानी 30,000 पदों पर होगी तो 90,000 आपको पास कर लेंगे। ठीक है साहब, 90,000 लोग पास हो गए। पास हो जाने के बाद 2 साल तक आपको अस्थायी रखेंगे और फिर धीरे धीरे उनको अस्थायी बाकी निकाल देंगे। और बाकी निकालने के बाद जो 30,000 लोग 90,000 में से, यानी 60,000 को निकाल देंगे और 30,000 जो कृम काम करने वाला है उनको रख लेंगे। अब जो आपका सिलेक्शन होगा ना, वो किस आधार पर होगा? आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पर होगा? देखो, सिलेक्शन होने का बात मैं करूं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर। अब देखिए, आपका कार्य अच्छा है तो आपको रख लेंगे। भाई मान लीजिए 5 बच्चे काम कर रहे हैं किसी भी चीज़ में। कितने बच्चे? 5 बच्चे। अब राम, श्याम, है ना, मुकेश, है ना, देवेश, है ना, ये 4-5 बच्चे काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए राम ने अच्छा काम किया तो राम को रखेंगे और श्याम ने अच्छा काम नहीं किया तो श्याम को हटा देंगे। मुकेश ने अच्छा काम किया तो मुकेश को रखेंगे, देवेश ने अच्छा काम नहीं किया तो देवेश को देंगे। तो इनको क्या करना है?
चार बच्चे हैं मान लीजिए, और चारों बच्चों को किसी काम के लिए बुलाए, लेकिन पद 2 ही खाली है। पद कितने खाली है? 2 ही खाली है। और यदि अब इन 2 पदों के लिए इन चारों में से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से इन 2 पदों के लिए बेटर है। आपके मन में ये डाउट होगा कि सर मेरे को पूरा एक्सपीरियंस से काम करना है, लेकिन भैया वो उनके हिसाब से उनके दिमाग से सेट करेंगे, अपना साफ दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बातें थी। अब देखिए दूसरी बातें मैं यहाँ पर करूँ फॉर्म को। कई बच्चों के दिल में यह आ रहा है कि सर हम दोबारा फॉर्म भरेंगे क्या? बिल्कुल आप दोबारा फॉर्म भरेंगे बेटे, और दोबारा फॉर्म भरोगे तो आपको दोबारा फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अब आपका दूसरा सवाल ये है, मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ, सर हमने पहले जो फॉर्म भरा था 2024 के अंदर, हमारी फीस 400-600 रुपये कटी थी। अब जो रजिस्ट्रेशन फीस 1 साल के लिए वैध रहती है, मतलब 2025 में दोबारा करवानी पड़ेगी। लेकिन मैं और भर्तियों की कह नहीं सकता, है ना, लेकिन राजस्थान नगर पालिका भर्ती के लिए आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। जिन्होंने फॉर्म पहले भरा उनकी बात कर रहा हूँ, उनको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, उसी फीस में आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपको तो सिर्फ जो डॉक्यूमेंट मांगना है वो लगाना है। अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता मंत्री जी हटाने की बात कर रहे हैं, और वो अनुभव प्रमाण पत्र यदि हटा देते हैं तो सिर्फ काम के आधार पर सिलेक्शन होगा, फिर इसमें कोई जातिवाद नहीं चलेगा। चाहे एमबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, कोई भी समाज हो, काम करेगा तो नौकरी लगेगा। वही मेहनत का काम है, जो मेहनत करेगा वो नौकरी लगेगा। अगर आपसे किसी ने ये कह दिया ऑफिस की साफ सफाई करनी है तो 10 लोग चले जाएंगे। कितने लोग? 10 लोग। ऑफिस की साफ सफाई करने के लिए 1 लाख लोग चले जाएंगे, है ना। मैं 9 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। लेकिन यदि उन 9 लाखों से यूँ कह दिया गया, ध्यान से समझना, कि आपको नाली सफाई करनी है या फिर लाइट बाथों की सफाई करनी है, तो भैया 1 लाख तो ज़रूर है, वहाँ पर एक बच्चा भी जाने को तैयार नहीं होगा। और जो होगा वो वही होगा जिनके घर की मजबूरी है, जिनके माता पिता गरीब है, वो अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं देख पाता है ना। आजकल अदर समाज के लोग ये कर रहे हैं, मैं सबकी पोल खोलूँगा, अदर समाज के जो लोग हैं वो ये कर रहे हैं, नौकरी में फॉर्म लगा दिया, नंबर आ जाएगा, किसी से पैसे ले दे के सफाई करवा लेंगे और घर बैठ के मौज करेंगे। यही है ना। बेचारे सड़क पे जो झाड़ने वाले से पूछो कि कितनी कड़ाके की ठंड में वो झाड़ू लगाते हैं। तो मेरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा सेशन में कोई गलती हो तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ।